हे गाइस, सो वेलकम टू न्यू यूट्यूब ब्लॉग। आज का जो हमारा वर्कआउट ब्लॉग है वो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि हम 3 वीक्स के अंदर एक ऐसा वर्कआउट रूटीन आपके लिए लेकर आए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने ग्लूट्स को ग्रो कर सकते हो। आई नो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है कि सिर्फ 3 वीक के अंदर किसी मसल्स की ग्रोथ कैसे हो सकती है, किसी बॉडी पार्ट का ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे कर सकते हो, बट यस ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है एक प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक के साथ, क्योंकि अगर आपकी ट्रेनिंग सही है तो आप बहुत ही जल्दी अच्छे रिजल्ट भी अचीव कर सकते हो। सो ये जो पूरा रूटीन है ये है प्रॉपर ग्लूट्स ग्रोथ के ऊपर, जिसमें आप एक पीछे ग्लूट्स, एक राउंड ग्लूट्स लिफ्ट कर सकते हो। सो ये जो पूरा रूटीन है हमारा, ये डिवाइडेड होगा 3 वीक में, और जिसमें हम मैक्सिमम जो एक्सरसाइज करेंगे वो 4 to 5 की रेंज में ही करेंगे। इसीलिए आपको स्क्रीन पर जो चार्ट दिख रहा है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप जब भी इस पूरे रूटीन को फॉलो करते हो तो आप उसको आराम से ईजिली कर पाओ। ओके, सो फर्स्ट हमें करना है एक्टिवेशन, जिसमें हम 3 एक्सरसाइजेस करेंगे। एंड फर्स्ट वीक में हम करेंगे 4 एक्सरसाइज, उसके नेक्स्ट सेकंड वीक में हम करेंगे 5 एक्सरसाइज, एंड जो लास्ट हमारा वीक होगा यानी कि जो थर्ड वीक है हमारा, उसमें हम 4 एक्सरसाइजेस करके इस पूरे रूटीन को कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पहले आप उस मसल्स को एक्टिवेट करो उस वर्कआउट के लिए। सो आज हम करेंगे ग्लूट्स का वर्कआउट, इसलिए हम आज फर्स्ट ग्लूट्स एक्टिवेशन की एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज होगी साइड लाइन क्लैम शेल। ओके, सो इसके लिए आपको एक इस तरीके से रेजिडेंट बैंड चाहिए होगा। मैंने इस समय मीडियम लेवल का रेजिडेंट बैंड यूज़ किया है। इसको आपको अपने नीज से एबव होल्ड करना है, इस तरीके से यहाँ तक, एंड इस तरीके से आपको अपनी फॉर्म बनानी है पहले। ओके, सो हल्का सा आपको हिप्स को पीछे की तरफ पुश करना है, एंड फीट को इस तरीके से आपको जॉइंट करना है। ओके, नीज को आपको बेंड करना है, एंड जब आप मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम से ही बैंड में जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से आपको अपनी फीट को क्लोज रखते हुए सिर्फ अपने नीज को ओपन करना है, एंड जब ओपन करोगे तो थोड़ा आपका यहाँ पे ग्लूट्स पे बर्न होगा। ओके, फिर वापस लेकर के जाना है एंड ओपन करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको प्रॉपर 10 रेपिटेशंस निकालनी है इस साइड, एंड 10 ही आपको इस साइड भी करनी है। ओके, सो टोटल रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट एक्टिवेशन एक्सरसाइज करनी है। सो एक्टिवेशन एक्सरसाइज के बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं लेना है, कंटिन्यू करना है आपको। एंड नेक्स्ट हम जो करेंगे एक्टिवेशन एक्सरसाइज हमारी वो होगी ग्लूट ब्रिज होल्ड पल्स। ओके, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपनी बॉडी की फॉर्म बनानी है। दोनों हैंड को आपको इस तरीके से फ्लोर पे रखना है, पांच आके इस तरीके से फ्लैटेड रहने चाहिए, एंड फिंगर आपकी ओपन रहेगी। सो पूरी मूवमेंट में आपको इसी तरीके से प्रेस करके रखना है, क्योंकि इसी से आपकी मूवमेंट और बेटर होगी। ओके, एंड आपको अपने ग्लूट से मूव करते हुए बॉडी को ऊपर लेकर के जाना है, यहाँ पे ला करके आपको होल्ड रखना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से ही छोटे छोटे पल्सेस बनाने हैं। ओके, इस तरीके से। सो होल्ड आपको एटलीस्ट 30 सेकंड तक रखना है। उसके बाद जो छोटे छोटे पल्सेस होंगे वो आपको 6 से 7 रखने हैं। ओके, इस तरीके से फिर वापस से आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आना है। ओके, सो इस तरीके से सेकंड एक्टिवेशन एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। बिना रेस्ट के ही आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। सो थर्ड एक्टिवेशन एक्सरसाइज आपको करनी है, इसका नाम है हील प्रेस, जिसके लिए आपको अपने दोनों हैंड को शोल्डर विथ से थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है। ओके, सो लेग्स आपके 90 डिग्री पे रहेंगे, एंड आपकी जो टॉयज है वो इस तरीके से फ्लोर पे पॉइंटेड रहेगी। उसके बाद आपको अपनी हील से ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, सीलिंग की तरफ। सो जब ऊपर की तरफ करोगे तो आपको लगेगा कि आपका टॉयज प्रेस हो रहा है, बट आपको टॉयज पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं रखनी है। आपका प्रॉपर जो आपका मसल्स फोकस है वो आपकी हील से ऊपर की तरफ ले जाने की तरफ होना चाहिए। ओके, ना कि आपकी टॉयज से कोई मूवमेंट होनी चाहिए। सो किस तरीके से करना है आपको, जब इस तरीके से जब आप ऊपर की तरफ करोगे अपने हील से मूव करते हुए, तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिवेशन है वो आपके ग्लूट्स से होगा। अगर आपने टॉयज से प्रेस कर दिया इस तरीके से, तो ये क्वाड से आपकी अदर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें। ओके, इस तरीके से, एंड जो नीज है आपकी वो फ्लोर पे नहीं आनी चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। ओके, सो 10 रेपिटेशंस में आपको इस एक्टिवेशन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है।
सो इस तरीके से आपकी ये तीनों ही एक्टिवेशन एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। सो अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज। सो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट वीक की जो हमारी 4 एक्सरसाइजेस है, ये चारों ही एक्सरसाइजेस आपके ग्लूट्स मेडियस मसल्स को टारगेट करेंगी। सो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ये है कर्टसी लंजेस। ओके, इसके लिए आपको 2 डंबल चाहिए होंगे एंड उसको आपको इस तरीके से साइड थाइस पे लेकर के आना है। ओके, लेग आपको अपने शोल्डर के बराबर में लेकर के रखने हैं। सो आपको अपने एक लेग को, यानी जिस लेग से आप मूवमेंट करोगे उसको आपको लेफ्ट साइड में ले जाना है इस तरीके से एंड उसकी टॉइस को आपको फ्लोर पे टच करना है। ओके, फिर आपको इसमें ही अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी बॉडी को नीचे लेकर के जाना है एंड वापस से लेग को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है। सेम आपको अपोजिट लेग से करना है। ओके, इस तरीके से। सो डंबल आपका बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए, उसको आपको इस तरीके से ऊपर नहीं उठाना है कि आपका जो प्रेशर है वो आपकी अपर बॉडी ले रही हो, इसलिए रिलैक्स छोड़ना है बिल्कुल। सो इस तरीके से बताए गए टाइम एंड रेपिटेशंस के अकॉर्डिंग ही आपको इस सेट को कंप्लीट करना है। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम फर्स्ट वीक की सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। अब हम करेंगे फर्स्ट वीक की सेकंड एक्सरसाइज को। सो एक्सरसाइज है साइड किक आउट। ओके, सो इसके लिए आपको एंकल वेट चाहिए होगा और आपको इस तरीके से अपनी एंकल में होल्ड करना है। सपोर्ट के लिए अपने हैंड को आपको इस तरीके से रखना है। ओके, सो अपनी अपर बॉडी को आपको हल्का सा आगे की तरफ इस तरीके से लीड करना है। सो जब आप मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे तो इस मूवमेंट में क्या होगा कि आपका बॉडी वेट एक तरफ आएगा, इसलिए आपको प्रॉपर कंट्रोल और स्टेबल रखते हुए अपनी बॉडी को इस पूरे सेट को कंप्लीट करना है। ओके, सो आपको अपने एक लेग को जिससे मूवमेंट करनी है, जिसमें आपका एंकल होल्ड है, उसको आपको ना तो पीछे की तरफ ले जाना है ना ही इस तरीके से साइड में ले जाना है। आपको इस तरीके से डायगोनल में लेकर के जाना है एंड ऊपर की तरफ ले जाना है। ओके, यहाँ पर जब आप लेकर के आओगे तो आपकी जो मेडियस मसल्स है वो यहाँ पर स्क्वीज होगी एंड उसी को आपको प्रॉपर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के संग हिट करते हुए सेट को कंप्लीट करना है। ओके, सो किस तरीके से करना है आपको। ओके, सो ले जाने की पोजीशन फास्ट रखनी है, लाने की आपको उससे थोड़ी स्लो रखते हुए वापस से लेग को स्टार्टिंग पोजीशन पे लेकर के आना है एंड ड्रॉप नहीं करना है, ना ही आगे की तरफ लाके इस तरीके से रखना है। ओके, हल्का सा प्रेशर आपका जो है बना रहना चाहिए आपकी लेग में। इस तरीके से आपको ये पूरा सेट अपना कंप्लीट करना है। सेम आपको इस लेग से करना है। तो जितनी रेपिटेशंस आपको बताई गई है 10-10 इस साइड करनी है आपको। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। फिर हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। सो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, आपकी जो एक्सरसाइजेज है ये आपकी ग्लूट्स डे की एक्सरसाइज है, यानी कि जब भी आप अपने ग्लूट्स मसल्स को हिट करते हो या लोअर बॉडी की आप वर्कआउट करते हो तो आपको उस डेज पर ये तीनों ही एक्सरसाइज अपनी फॉलो करनी है फर्स्ट वीक में। ओके, सो नेक्स्ट वीक की जो ग्लूट्स की एक्सरसाइज होगी उसमें आपका ग्लूट्स का रूटीन क्या होना चाहिए वो आपको आगे बताया जाएगा कि सेकेंड वीक की एक्सरसाइजेज क्या होंगी। सो इस तरीके से आपको ये पूरा जो रूटीन है वो अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में शिफ्ट करना है। सो रेस्ट टाइम लेने के बाद आपको करनी है थर्ड एक्सरसाइज। सो फर्स्ट वीक की जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज, जिसके लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा। ओके, लेटना है आपको एंड डंबल को अपनी थाइस पर इस तरीके से रखना है। ओके, यहाँ पर रखना है आपको। एक लेग आपका इस तरीके से आपको ऊपर रखना है एंड सॉफ्ट बैंड रखना है लेग को आपको। सो ग्लूट से आपको पुश करते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है, क्योंकि ये मूवमेंट हमारी सिंगल लेग से, इसलिए आपकी बेडिस मसल्स को हिट करेगी एंड कंट्रोल के साथ आपको वापस लेकर के आना है। जब नीचे लेकर के आओगे तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर रहना चाहिए, फिर ऊपर ले जाना है एंड नीचे लेकर के आना है। सो इस तरीके से आपको 10 रेपिटेशंस निकालनी है इस लेग से एंड 10 आपकी इस साइड से होंगी। टोटल आपकी 20 रेपिटेशंस होंगी। एंड डंबल आपको इस तरीके से होल्ड नहीं करना है हैंड से, ये आपका थाइस पे पॉइंटेड रहना चाहिए, आपको प्रेस करके रखना है थाइस पर। ओके, सो रेस्ट टाइम रेपिटेशंस आपकी कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम फर्स्ट वीक की 4 एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी। सो अब हम करेंगे फर्स्ट वीक की लास्ट एक्सरसाइज जो कि हमारी 4th एक्सरसाइज है, जिसका नाम है लेटरल वॉक एंड स्क्वाट कॉम्बो। सो इस एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से रेजिडेंट बेल्ट लेना है और अपनी नीज से अबव होल्ड करना है। ओके, एंड आपको एक डंबल लेना है। सो जो लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, इसमें हम 2 एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करके कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल आपकी जो 3 एक्सरसाइज आपने करी है उसको और भी ज़्यादा बूस्ट करेगी एंड ये फिनिशर भी है, इसलिए इस तरीके से हम 2 एक्सरसाइजेस को कंबाइन करके करेंगे। ओके, सो डंबल लेना है आपको, इस तरीके से होल्ड करना है एंड जब आप मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे तब से ही आपके बैंड का जो स्ट्रेच है वो इंक्रीज रहना चाहिए एंड पूरी मूवमेंट में वो इंक्रीज ही रहेगा, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। आपको इस तरीके से लूज नहीं छोड़ना है। ओके,
सो डंबल होल्ड करना है आपको एंड अपनी साइड को, लेग को साइड में लेकर के जाना है। सेम आपको जो आपका दूसरा लेग है यानी आपका जो लेफ्ट लेग है उसी फर्स्ट लेग को ट्रैक करते हुए लेकर के आना है एंड स्क्वाट्स बनाना है इस तरीके से। फिर वापस आना है आपको, सेम दूसरे लेग से करना है। ओके, सो किस तरीके से मूवमेंट करनी है आपको ये। ओके, सो इस तरीके से आपको टोटल 15 रेपिटेशन निकालनी है। रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद आपकी जो फर्स्ट वीक की 4 एक्सरसाइजेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, सो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो आपकी एक्सरसाइजेस हैं फर्स्ट वीक की, ये आपको ऐड करनी है अपने ग्लूट्स वर्कआउट में, यानी कि आपके लोअर बॉडी वर्कआउट में। सो आपके जो नेक्स्ट वीक की एक्सरसाइजेस होंगी वो भी आपको ग्लूट्स में ही ऐड करनी है। सो इस तरीके से आपको ये पूरा रूटीन अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में ऐड करना है। ओके, सो अब हम करेंगे सेकंड वीक की फर्स्ट एक्सरसाइज है हिप थ्रस्ट। ओके, सो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इस वीक में हम 5 एक्सरसाइज करेंगे। ये पांचों ही एक्सरसाइज आपकी ग्लूट्स मैक्सिमम मसल को टारगेट करेगी। सो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल चाहिए होगा और ध्यान रखना है कि डंबल आपको थोड़ा हैवी लेना है। ओके, सो लेटना है आपको, डंबल आपको अपनी थाइस पे रखना है ना कि अपनी लोअर बेली पे। ओके, इस तरीके से, एंड आपको सपोर्ट के लिए अपने हैंड को डंबल पे रखना है। सो आपको अपने हिप से पुश करते हुए बॉडी को ऊपर लेकर के जाना है एंड नीज से लेकर के शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन में लेकर के आना है बॉडी को। यहाँ पे ला करके आपको होल्ड रखना है। ओके, सो होल्ड टाइम आपका 30 से 40 सेकंड के बीच में रहना चाहिए। उसके बाद आपको वापस से हिप से ही पुश करते हुए नीचे जाना है एंड ड्रॉप नहीं करना है, फिर से आपको अगेन ऊपर पुश करना है। ओके, सो इस तरीके से आपको 4 टाइम होल्ड करना है। ओके, सो होल्ड टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको 40 सेकंड का रेस्ट लेना है। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड वीक की नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे। अब हम करेंगे सेकंड वीक की सेकंड एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स लंग्स, जिसके लिए आपको डंबल चाहिए होंगे एंड आपको इस तरीके से साइड थाइस पे रखना है। सो आपको अपने एक लेग को इस तरीके से पीछे लेकर के जाना है एंड हिप से पुश करते हुए बॉडी को नीचे लेकर के जाना है एंड बॉडी को थोड़ा सा आपको साइड टू साइड लेकर के जाना है। इस तरीके से आपको पीछे की तरफ लेकर के जाना है एंड नीचे की तरफ लेकर के जाना है। ओके, सो ध्यान रखना है कि आपकी जो टॉयज है सिर्फ वही आपकी फ्लोर पे रहने चाहिए और जो हील आपकी है वो आपकी ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। ओके, सो किस तरीके से मूवमेंट करनी है आपको, इस तरीके से पीछे ले गए आप, यहाँ पे टॉयज टैप कर दिए एंड फिर नीचे ले गए। ड्रॉप नहीं करना है, अपनी नीज को आपको ऊपर रहनी चाहिए, उसी पोजीशन में वापस लेकर के आना है लेग, फिर पीछे ले जाना है इस तरीके से। हिप्स भी पीछे गया है एंड आपका लेग भी पीछे गया है, फिर नीचे। ओके, सो इस तरीके से आपको ये पूरी मूवमेंट 10 रेपिटेशंस में कंप्लीट करनी है, यानी जो टोटल रेपिटेशन है आपकी वो 20 होनी चाहिए। ओके, सो इसके बाद रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। फिर हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। अब हम करेंगे सेकंड वीक की थर्ड एक्सरसाइज जो कि है सोमो स्क्वाट पल्सेस। इसके लिए आपको सेम वेट लेना है 7.5 का। ओके, सो थाइस को आपको इस तरीके से आउटसाइड में रखना है एंड टॉयज आपकी बाहर की तरफ रहनी चाहिए। सो ध्यान रखना है आपको हिप से पुश करते हुए बॉडी को नीचे लेकर के जाना है। यहाँ पे ले जा करके आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फिर वापस से बॉडी को हिप से पुश करते हुए आगे की तरफ लेकर के आना है, फिर नीचे जाना है। एंड एक चीज का खास ध्यान रखना है आपको उतना ही नीचे जाना है जितनी आपकी बॉडी जा पा रही है। ओके, ओवर आपको अगर आपकी बॉडी अलाउड नहीं कर रही, मोबिलिटी अलाउड नहीं करनी है तो आपको ज्यादा नीचे नहीं जाना है। ओके, फिर उसी रेंज में आपको जितने में बर्न फील हो रहा है आपको उतने में ही पल्सेस करनी है, फिर वापस से ऊपर लेकर के आना है बॉडी को। सो ये जो आपकी रेपिटेशन है एंड जो पल्सेस है, पल्सेस आपके 5 होने चाहिए एंड जो रेपिटेशन है वो आपको 8 रखनी है। इस तरीके से पूरा सेट आपका कंप्लीट होगा। ओके, 40 सेकंड का रेस्ट लेना है, फिर हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज है नेगेटिव डंकी किक, जिसके लिए आपको एंकल वेट लेना है और इस तरीके से अपनी नीज में होल्ड करना है। सो एंकल वेट आपको अपनी बॉडी एंड जो आपका स्टार्टिंग लेवल है उस अकॉर्डिंग लेना है, अपने बॉडी गोल के अकॉर्डिंग। अगर आप बिगिनर हो तो आप कम लेवल का ले सकते हो, अगर आप एडवांस लेवल पर हो तो आप थोड़ा हैवी एंकल वेट ले सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको एल्बोज को फ्लोर पे रखना है एंड हैंड आपका इस तरीके से रहना चाहिए स्ट्रेट। ओके, सो टॉयज आपको इस तरीके से फ्लोर पे पॉइंटेड रखनी है, हील आपकी आउट ऊपर की तरफ रहेगी।
आपको अपने एक लेग को इस तरीके से थोड़ा सा साइड ले जाते हुए ऊपर की तरफ लेकर के जाना है एंड बहुत ही ज़्यादा स्लो मूवमेंट में, यानी कि स्लो एंड कंट्रोल मूवमेंट के साथ आपको नीचे लेकर के आना है। ओके, सो इसमें जो मेन चीज़ है, हमारी पर्पस हमारा क्या है कि आपको फास्ट लेके जाना है एंड बहुत ही ज़्यादा स्लो आपको नीचे लेकर के आना है। जब नीचे लेकर के आ जाओगे तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, हल्का सा ऊपर ही रहना चाहिए लेग आपका। फिर ऊपर लेकर के जाना है, स्लो नीचे लेकर के आना है। ओके, सो किस तरीके से करना है आपको, ये जो स्लो मूवमेंट है यही आपको बर्न देगी आपके मैक्सिमम मसल्स पर। ओके, सेम आपको इस साइड करना है। सो ये जो टोटल रेपिटेशन है आपकी, ये स्लो एंड कंट्रोल होनी चाहिए। 10 to 10 इस साइड करनी है आपको। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है। फिर हम करेंगे अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि 5th एक्सरसाइज होगी। सो अब हम करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। सो 5th एक्सरसाइज है एलिवेटेड ग्लूट ब्रिज, जिसके लिए आपको इस तरीके से एक प्लेट लेनी है एंड इस पे आपको फीट को इस तरीके से रखना है कि आपकी जो हील है वो आपकी फ्लोर पे आनी चाहिए, जो टॉयज है वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। ओके, अगर आप चाहो तो आप स्टेपर भी यूज कर सकते हो। डंबल लेना है आपको और थाइस पे रखना है। ओके, सपोर्ट के लिए हैंड रखना है आपको डंबल पे। सो आपको अपने हिप से पुश करते हुए ऊपर ले जाना है बॉडी को एंड सेम आपको स्ट्रेट लाइन पे लेकर के आना है। फिर आपको वापस से हिप से ही लिफ्ट करते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर ही रहना चाहिए आपका एंड फिर ऊपर ले जाना है। सो इस तरीके से आपको टोटल 12 रेपिटेशंस निकालनी है। ओके, सो 12 रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपका जो सेकंड वीक है इसकी 5 एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सो अब हम करेंगे थर्ड वीक की फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है स्क्वाट विद साइड किक। ओके, सो इस वीक में हमारी 3 एक्सरसाइज होंगी। सेम आपको ये एक्सरसाइजेस अपने ग्लूट्स रूटीन और लोअर रूटीन में ऐड करनी है। सो अब हम करेंगे थर्ड वीक की फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है स्क्वाट विद साइड किक। ओके, सो इस वीक में हमारी 3 एक्सरसाइज होंगी। सो ध्यान रखना है आपको अपनी लोअर बॉडी में ही इस रूटीन को ऐड करना है अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में। ओके, सो इसके लिए आपको 2 डंबल चाहिए होंगे। उसको आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ रखना है एंड ध्यान रखना है जो आपकी पाउंस है वो आपकी इस तरीके से रहनी चाहिए। आपको आगे की तरफ करके नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा आपको इस तरीके से पीछे ले जाना है। ओके, अदरवाइज आपकी इंजरी आ सकती है। सो यहाँ पे रख करके आपको रखना है एंड सबसे पहले अपने दोनों लेग को आपको इस तरीके से शोल्डर से आउटसाइड रखना है एंड जो टॉयज है वो भी आपकी आउटसाइड में रहनी चाहिए। ओके, स्क्वाट बनाना है आपको हिप से पुश करते हुए। ओके, एंड एक लेग को पीछे की तरफ किक करना है। फिर वापस लेकर के आना है, स्क्वाट बनाना है। स्क्वाट्स की फॉर्म लेनी है आपको एंड दूसरे लेग यानी कि जो आपका लेफ्ट लेग है उसको आपको पीछे की तरफ किक करना है। ओके, सो किस तरीके से मूवमेंट करनी है आपको। ओके, इस तरीके से आपको टोटल जो रेपिटेशन निकालनी है वो इस तरीके से होंगी कि एक आपने स्क्वाट्स किया, फिर राइट साइड किक, फिर स्क्वाट एंड लेफ्ट साइड किक। ये आपका 1 रेप्स होगा। इस तरीके से आपको टोटल 10 रेपिटेशंस करनी है। उसके बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। फिर हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज। रेस्ट टाइम कंप्लीट होने के बाद आपको करनी है थर्ड वीक की सेकंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है लंग विद पल्सेस, जिसके लिए आपको डंबल लेना है, साइड थाइस पे लेकर के आना है एंड एक लेग को इस तरीके से पीछे की तरफ लेकर के जाना है। सो जब आप एक लेग से कोई भी मूवमेंट करते हो तो उसमें आपकी बॉडी अनस्टेबल होती है, इसलिए आपको बॉडी को स्टेबल रखने पर भी पूरा फोकस करना है। ओके, सो वर्कआउट के साथ साथ आपकी बॉडी भी स्टेबल रहनी चाहिए। इस तरीके से पीछे ले जाना है, टॉयज आपको टैप करनी है एंड हील ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। हिप से पुश करते हुए आपको नीचे जाना है एंड यहाँ पर आपको छोटे छोटे पल्सेस करने हैं उतनी ही मूवमेंट में जितने में आपको बर्न फील हो रहा है। ओके, इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना है, नीज को ऊपर ही रहना चाहिए आपको नीज। यहाँ पर आपको छोटे छोटे 6 पल्सेस निकालने हैं। फिर आपको वापस से लेग को लेकर के आना है एंड सेम मूवमेंट आपको इस साइड करनी है। ओके, ओके, सो इस तरीके से आपको 4 रेपिटेशंस निकालनी है। वो आपकी किस तरीके से होंगी कि आपने एक लेग पीछे किया, यहाँ पर आपने 6 पल्सेस निकालने हैं। ओके, फिर वापस लेग लेके दूसरे लेग से मूवमेंट करिए आपने 1 2 3 4 5 6 एंड स्टार्टिंग पोजीशन में। इस तरीके से आपका पूरा 1 रैप होगा। सो ये टोटल आपकी 6 रेपिटेशंस होनी चाहिए। ओके, सो इसके बाद आपको रेस्ट लेना है
40 सेकंड का, फिर आपको करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा लास्ट जो है फिनिशर सेट रहेगा इस पूरे रूटीन का। सो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है फायर हाइड्रेट किक बैक, जिसके लिए आपको एंकल वेट चाहिए होगा। उसको आपको इस तरीके से अपने एंकल में होल्ड करना है। तो आपके हैंड आपके शोल्डर से बाहर की तरफ रहेंगे इस तरीके से। ओके, अपने जिस लेग से आपको मूवमेंट करनी है उस लेग को आपको इस तरीके से साइड में लेकर के जाना है एंड ऊपर की तरफ ले जाते हुए ले जाना है। ओके, फिर वापस से नीचे लेकर के आना है एंड कंट्रोल बनाते हुए आपको इस तरीके से सामने की तरफ लेकर के जाना है। सो इस तरीके से आपका एक रैप कंप्लीट होगा। सो ये आपको टोटल 10 रेपिटेशंस करनी है, 10 ही आपको इस वाली लेग से करनी है। ओके, सो टोटल रेपिटेशंस कंप्लीट होने के बाद आपको रेस्ट लेना है 40 सेकंड का। उसके बाद हम लास्ट अपना जो फिनिशर है इस पूरे रूटीन का उसको करेंगे। अब हम करेंगे लास्ट फिनिशर सेट। सो इसको आपको पूरा फेलियर तक लेकर के जाना है। ओके, क्योंकि यही सबसे अच्छा बर्न देगा आपके ग्लूट्स में, जिसके लिए आपको इस तरीके से अपनी फीट को जॉइंट करना है एंड आपकी जो थाइज है वो आपकी इस तरीके से ओपन रहने चाहिए। ओके, सपोर्ट के लिए अपने हैंड को आपको होल्ड करना है एंड अपने हिप से पुश करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर के जाना है। ओके, सो इस पोजीशन पे ला करके आपको होल्ड रखना है और ये होल्ड आपका होना चाहिए बिल्कुल फेलियर तक, यानी जब तक आपको लास्ट बर्न ना फील हो तब तक आपको होल्ड रखना है। उसके बाद आपको नॉर्मल पोजीशन पे आना है। सो इस तरीके से पूरा आपका फिनिशर सेट यहाँ पर कंप्लीट होगा एंड आपका पूरा जो रूटीन है आपका 3 वीक का वो भी आपका यहाँ इस लास्ट सेट के साथ आपको कंप्लीट करना है। सो इस तरीके से आपको ये पूरा ही जो रूटीन है वो कंप्लीट करना है। सो बताए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, तभी आप वो रिजल्ट अचीव कर सकते हो और अपनी मसल्स को प्रॉपरली लिफ्ट कर सकते हो। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आपको उसको फॉलो करना है। जैसे कि आपने देखा था कि जो पूरा रूटीन था वो ऐसा है जिसे आप अपने घर पे इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें किसी भी इक्विपमेंट्स का या किसी भी जिम मशीन का यूज़ नहीं हुआ है। तो आराम से आप घर पे इस पूरे रूटीन को फॉलो करें और एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आप इससे। सो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मिस किया है तो स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पे क्लिक करें, आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ओके, सो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में आने वाले वीडियोज़ में।